नमस्कार दोस्तों, आज मैं मैथ्स वाली कोचिंग में आज थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। आपको लेट क्लास मिलेगी 8:30 बजे या 8:45 पे मिलेगी बच्चों। तो मैं आपको तहे दिल से माफी मांग रहा हूँ। आप लोग क्लास मिस मत करिएगा, ठीक है ना? क्योंकि मैं आप लोगों की क्लास मिस नहीं होने दूंगा। आज मैं विक्रम में जो दो दो पूछता है ना, उस पे आधारित क्वेश्चन मैं क्या हेडिंग डालूं और आपका हेडिंग में क्या डाल सकता हूँ। सबसे पहले हेडिंग में क्या है? जब तो विक्रय जब वो विक्रय मूल्य हो तब क्रय मूल्य कैसे ज्ञात ज्ञात कर। ठीक है ना? ये हेडिंग आपको मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि ये आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। इसका क्वेश्चन मैं देकर के आपको 1 मिनट में सॉल्व करना सिखाऊंगा। 1 मिनट ही नहीं लगेगा। एक क्वेश्चन 1 मिनट में होगा तो दूसरा क्वेश्चन केवल 10। कैसे होगा आइए पहले करें। क्वेश्चन ले लेगा। एक वस्तु को 5% खाने का बेच दिया गया। एक वस्तु को 5%, लगता है आवाज नहीं आ रही। चलिए, एक वस्तु 5% हानि पर बेच दिया गया है, ठीक है ना? अच्छा, चलिए देखते हैं कॉलर भी मैंने क्या था क्या। एक वस्तु 5% हानि पर बेच दिया गया, ठीक है। देखते हैं, अब आना चाहिए। चलिए, एक वस्तु है उसको 5% हानि पर बेच दिया गया। अच्छा, यदि 60 रुपये हानि में बेचा जाता तो यदि 60 रुपया अधिक में बेचा जाता तो ठीक है। तो 5% का लाभ होता है। क्या होता? 5% का लाभ होता, ठीक है ना? 5% का लाभ होता बच्चों। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें, ठीक है ना? आइए, वस्तु का क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं, आइए मैं आपको एक एक चीजें समझाता हूँ, ठीक है ना? आइए मैं इसको निकालने देता हूँ। चलिए देखते हैं। चलिए, सबसे पहला काम बच्चों क्या करिएगा? सेलिंग प्राइस पहले वस्तु का विक्रय, यानी कि सेलिंग प्राइस 1, ठीक है ना? अभी की चीजें समझिए। बराबर, अगर 5% हानि पर बेचा गया तो 100 में 5 निकल जाएगा तो 95 हो गया। 95% हो गया ये। और अगर दूसरे वस्तु का विक्रय, यानी कि सेलिंग प्राइस 2, अगर देखा जाए तो 5% ये था और ये भी था। 5% लाभ पर, यानी 105% ये हो गया। दोनों का अंतर देंगे बच्चों। बात समझ में आ रही है? कितना होगा? 105 और ये तो 10 का 10% का अंतर आएगा, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? 10% का अंतर आएगा। ये 10% बराबर है आपके 60 रुपए की। क्यों? यदि 60 रुपया अधिक में बेचा जाता भैया तो 10% अधिक आया है तो ये 60 के बराबर। तो 1% के बराबर कितना हो जाएगा? तो 60/10 हो जाएगा। पूरा 100% की वैल्यू मुझे चाहिए। पूरे यहाँ 100% लगाए या फिर 60/10 पूरे 100 यहाँ कर दे। यही बार बार करना पड़ता है। चलिए,
10 छका 60 बराबर 6। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया बच्चों? 6। देख लीजिए अच्छे से, समझ लीजिए, ठीक है ना। आवाज फंसती है इसलिए मैं थोड़ा सा हाथ में लेकर के लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी कूलर चल रहा है, ठीक है ना। तो देखिए 600 रुपया आपका कैसे आया? SP1 और SP2 दोनों का डिफरेंस लेकर के आया। अब मैं आपको SP1 SP2 लिखूंगा, ये नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। पहला विक्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य नहीं लिखूंगा। सेलिंग प्राइस को विक्रय मूल्य कहते हैं, तो सेलिंग प्राइस 1 सेलिंग प्राइस 2 लिखता रहूंगा, ठीक है। आई अब अगला देखो। चलिए बच्चों, अब इस पे हेर फेर करना होगा मुझे। आइए देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन है। 10% हानि, 60 रुपया, 10% का लाभ। चलिए 10% हानि, 10% लाभ, और वो तो 60 ही रुपया रहेगा। चलिए वस्तु पर करेंगे क्या, आइए देखते हैं। अब क्या मैंने कहा SP1 क्या हो जाएगा? SP1 10% हानि का मतलब 90 रुपया, 90%, ये हो गया। सब 100% वैल्यू होती है, जिसमें से 10% की हानि हुई तो 90% उसका बचा। और सेलिंग प्राइस 2 में क्या कहता है? 10% का लाभ हुआ बच्चों, 110 हो गया, ये 110 हो गया। दोनों एकदम देंगे एकदम आसानी से, कितना हो जाएगा? 90 10 यानी 20% का। ये 20% बराबर है आपके किसके? 60। 1% बराबर है आपके 60/20। पूरे 100% अगर पूरा देते हैं तो यहीं पे मैं पूरा डायरेक्ट कर दूं 100 का, तो 20 25 100 और 6 25 300 क्या हो जाएगा? करंट मूल्य हो जाएगा। इसका करंट मूल्य निकालने में कितना समय लगा बच्चों, आप ही देख के बताइए। माफी चाहता हूँ कि आज की क्लास थोड़ी लेट है बच्चों, क्योंकि मैं एक काम में फंस गया था, ठीक है। आज माफ कर दीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए कैसे निकालना है, मैंने आपको दिखाया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? 20 10 100, 20 10 100। आइए देखते हैं। अब सोल्यूशन देते हैं, तुरंत करना है। SP1 SP2 और बस निकाल लीजिए। 20% हानि है तो मतलब 80%, 10% का लाभ है मतलब 110%। इन दोनों का अंतर लेंगे तो 80 है 90 100 10, 20% बराबर है 100। 1% बराबर है आपके 100/30। एक जीरो से जीरो कट गया, ये हो गया आपका 10/30। तो पूरा 100% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? वही में आपका 100। अब आप जो देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1000/3। अब इसको काट देंगे, 3 3 के 9, 1 10, 3 3 के 9, 1 10, 3 3 के 9, 333 सॉरी परसेंट है, रुपया, ठीक है ना। 333.33 क्या है? क्रय मूल्य। देख लीजिए अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी आपका 10% हानि, मैंने ध्यान नहीं दिया इसलिए। अगर लाभ होता तो इस तरफ निकलता, बच्चों की ये लाभ नहीं दिया है, हानि। तो चलिए हानि पे निकाल दें, वो तो मान लीजिए कि लाभ पे आपने निकाल ही दिया। तो इस बार SP को आपका कितना हो जाएगा हानि से? 10% हानि हो जाएगा, तो SP को आपका हो जाएगा 10%, ठीक है ना। अब इन दोनों का घाटा भी तो आपका आ जाएगा 10%, ठीक है। अब ये 10% आपका 100 रुपए के बराबर है। 1% बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 1% बराबर आपका 100/10। और 100% बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पे 100 का गुणा, 10 दशमलव 100, और ये हो गया आपका 1000 क्रय, क्रय मूल्य, ठीक है ना। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो 1000 आपका क्रय मूल्य आगे शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदलाव है इस क्वेश्चन। पहले मैं देखता हूँ कहाँ तक है।
एक वस्तु को 10% हानि पर बेच दिया गया, एक वस्तु को 10% हानि पर बेच दिया गया, यहाँ तक तो सही है गया। यदि इसे 10% कम में खरीदा जाता, यदि यदि इसे 10% कम में, यदि इसे 10% कम में खरीदा जाता, यदि 10% कम में खरीदा जाता तो और 360 रुपये अधिक में बेचा जाता, और 360 रुपये अधिक में बेचा जाता। देखिए कितना ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिए। बेचा जाता तो 20% का लाभ होगा, तो 20% का लाभ होता, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मिलेगा, ये तो वस्तु का क्रय या क्रय, ठीक है ना भाई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ही अच्छा है, देखिएगा कि वस्तु को 10% हानि था, SP1 आपका आ गया 90, ठीक है, 90% पर बेचा जाता। यदि 10% कम में खरीदा जाता, यानी कि वही चीज कहना है कि 10% कम में अगर खरीदा जाए, यानी जो हानि हुई है वही कम में खरीदा जाए, तो इसका मतलब कि SP2 आपका 10% कम 90 हो गया। 10% कम में यानी हानि में, 10% कम या हानि वही। अब क्या कहना है, ये छोड़ दीजिए। तो 20% का लाभ होगा भैया, 20% का लाभ तब होगा जब इसको इस वैल्यू पे निकालेंगे, 90 का 120%। अब आप कहेंगे ये कैसे होगा, तो देखिए 20% लाभ मतलब ज्यादा 120 होगा कि नहीं। 20% लाभ है तो 100 में 20, 120/100। लेकिन किस पे निकला, 10% कम में जो खरीदा था, कम में खरीदा था यही 90 में ही खरीदा था जो, उसी में तो 120 ये हो गया। अब इसको क्या, इसको सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 × 10 2 का 12, 5 से काटेंगे तो 5 × 8, 5 5 4 5 5 5 5 1 5 4 9 5 2 4 18 6 और 100, ये हो गया आपका 100। अब इन दोनों का अंतर देखिए, इन दोनों का अंतर लेंगे हम, देखिए ध्यान से समझिएगा। इन दोनों का अंतर लेंगे, 90 + 100 यानी 18% बराबर है किसके, 360 के। तो 1% बराबर हो जाएगा 360/18, और पूरा 100% अगर निकालना हो तो यही पे गुणा कर देंगे 100, ठीक है ना। 18 × 36 होता है बच्चों, 20 आ गया, और 20 का गुणा 100 में कर दीजिएगा, 20 × 100 बराबर कितना हो गया, 2। क्या ठीक है, बात समझ में आ रही है कैसे किसी क्वेश्चन को निकाला गया, ये चीजें आपने देखी, ठीक है ना। चलिए ठीक है, चलिए अब क्या बचा है, वस्तुओं पर आधारित प्रश्न। अब आपका जो बचा है बच्चों, वो यहाँ बचा है वस्तुओं पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। अब इसको हटा दें, अब आपका जो बचा हुआ है वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। क्या बचा है, वस्तुओं पर आधारित प्रश्न, वस्तुओं
पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। वस्तुओं पर आधारित प्रश्न का मतलब क्या है बच्चों को कल मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि 12 दर्जन अंडे हुए, 12 दर्जन केले हुए, 12 वस्तुओं का नाम इतना है तो 18 वस्तुओं का नाम कितना होगा, उसका क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये सारी चीजें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। उसके बाद मैं आपको बेईमान व्यापारी पे भी कराऊंगा। बेईमान व्यापार, व्यापार और बेईमान व्यापारी का क्या क्वेश्चन होता है। जैसे 1 किलो चीनी लेने गए, 800 ग्राम या 900 ग्राम दिया, 100 ग्राम आपका चोरी कर दिया, ठीक है ना, भट्टे से। तो आपको पता भी नहीं चलता है और उसने चोरी कर दी, तो यही है बेईमान व्यापारी का मुनाफा, ठीक है ना। उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये भी चीजें देखेंगे अगले दिन, ठीक है ना। तो कल हम क्या पढ़ेंगे, वस्तुओं पर आधारित प्रश्न, उसके अगले दिन हम पढ़ेंगे बेईमान व्यापार। आज के लिए मैं माफी चाहता हूँ बच्चों की थोड़ी सी लेट हो गई क्लास, तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर दीजिएगा। चलिए मैं मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय